आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र, और कई राज्यों में बाय इलेक्शन हुआ यानी उपचुनाव हुआ, जहां बसपा ने अकेले अपने दमखम पर चुनाव लड़ने का काम किया और अपने वोट प्रतिशत में काफी इजाफा हुआ। लोगों ने भरोसा किया। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज के लोगों को सांपनाथ और नागनाथ के कंपनियों ने संविधान के खतरे नाम पर गुमराह करके वोट लेकर सत्ता में गए, लेकिन जब संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, जब आरक्षण के बंटवारे होने लगे, जब SC ST में क्रीमी लेयर लगाया गया, जैसे कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद OBC आरक्षण में मंडल कमीशन लगा दिया गया था, तो ये सारे के सारे संविधान के मानने वाले लोग, संविधान के रखवाले के मुंह में सांप सूंघ गया। वहीं राहुल गांधी महाराष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नामक जो है बुक बांटने लगे, लेकिन अंदर में सादे पेज थे। वह सादे पेज में एक भी अनुच्छेद नहीं थे। उनका इशारा था कि हमारी सरकार बनाओ, हम सत्ता में आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। वह जो है जब से सत्ता में आया है, कम से कम 60 साल सत्ता में रहा है, उन्हें संविधान को पूरी तरह लागू नहीं किया। लेकिन वर्तमान में जो केंद्र की बीजेपी सरकार है, इन्होंने भी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के साथ इन सांपनाथ और नागनाथ यानी ने मिल करके जब से देखा कि 2007 से 2012 में 12 तक उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लिया, तो इन लोगों को लगा कि अगर ये सत्ता में आ जाएंगे तो संविधान को पूरी तरह से लागू कर देंगे और यहाँ के लोगों को जो गुलाम बन के जिनको रखा था, जिनसे कई गंदगियां साफ करवाते थे, नाले साफ करवाते थे, बंधुआ मजदूर बना के रखे थे, सब आजाद हो जाएंगे, सबको बराबरी का हक मिल जाएगा। उसने बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियां बनवा दिए, जो पार्टियां बसपा को कमजोर करने में कामयाब होती दिख रही है। कल के लड़के जो सड़क छापते, उनको एकाएक पार्टी बनवा देते हैं, चार्टन प्लेन की व्यवस्था करवा देते हैं और महंगी महंगी गाड़ियां दे देते हैं। तो समझ लीजिए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे छुटभइये नेता और पार्टी पर जबरदस्त हमला किया, जो बसपा को कमजोर करने का काम करती है। यही नहीं, बसपा ने कहा, बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हमसे पहले तो कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, उनका हालात देखिए। झारखंड में जहां वह गठबंधन में चुनाव लड़े लेकिन 16 सीटें मात्र जीतती है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है, जहां मात्र वह 15 सीटें चुनाव जीत रहे हैं। उनकी हालात कमजोर है। बसपा तो उनके बाद की पार्टी है, जो अपने कैडरों के, अपने जनता के पैसे और चंदों से चलती है। इन लोगों को तो धन्ना सेठ करोड़ों में मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अरबों खरबों चंदे देते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 11 साल से लगातार उनकी सरकार है, 4000 करोड़ रुपए है, और जो है कांग्रेस के खाते में 1500 करोड़ से ज्यादा पैसे हैं। ठीक राजेंद्र प्रसाद सिंह भाषा वैज्ञानिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जनाधार वाली पार्टी नहीं है, जनाधार वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। भाजपा और कांग्रेस पैसे वाला पार्टी है और पैसे के बल पर बहुजन दल और बहुजन नेताओं को पार्टी बनवा करके या बहुजन पार्टी के सामने उसको खड़ा करके उनको कमजोर करने का काम ये लोग करते हैं और कर करके गुमराह करके वोट विभाजन करके सत्ता में पहुंचते हैं। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे छुटभइये नेता और छुटभइये दल पर बड़ा हमला किया है। अब वह सामने वालों से लड़ने के साथ साथ अब अपनों पर भी हमला करने से नहीं चूक रही है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है आजाद समाज पार्टी, जो आजकल नगीना से सांसद बने हैं, जिन्होंने हरियाणा में चुनाव लड़ा करके बी टीम बन करके जो है निश्चित तौर पर बसपा को कमजोर करने का काम किया, इसको किसने बनाया है, बहुजन समाज को समझने का जो है समय है और संभलने का समय है, वरना ये लोग आपके हक अधिकार को खत्म कर देंगे। आपको जो समता स्वतंत्रता और बंधुता का हक मिला हुआ है, इसको कहीं ना कहीं ये लोग बर्बाद कर देंगे। यह बातें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा। मायावती ने कहा
कि जो ये चुनाव है, जिसके पास सत्ता होता है, वह साम दाम दंड भेद चारों चीज लगा देते हैं। और यही नहीं, उन्होंने सारे हाथों लिया। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती आज सामने में खुलकर विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और जान लीजिए, आरएसएस के प्रमुख, आरएसएस के लोग और सांपनाथ नाथ और नागनाथ ये सब जान रहे हैं कि जिस दिन मीडिया के माध्यम से या किसी तरह से लोग जान जाएंगे कि बसपा ही मुख्य विपक्ष की पार्टी है, तो इन लोग का खैर नहीं होगा। इसलिए जानबूझ करके ये सांपनाथ और नागनाथ और उसके कंपनियों को विपक्षी पार्टी बताते हैं, क्योंकि उनके कंपनी के पास कोई विचारधारा और विजन नहीं है। बसपा के पास विचारधारा है, अंबेडकर का विचारधारा है, काशीराम का विचारधारा है, शहीद जगदेव बाबू का विचारधारा है, साहू जी महाराज का विचारधारा है, ज्योतिबा फूले का विचारधारा है। इसलिए वो विचारधारा वाली पार्टी भारत के मूल निवासियों की विचारधारा है इसमें। इसलिए यह सत्ता में वापसी होगी तो देश में संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इसलिए इन लोगों ने, मनोवादियों ने बड़ी साजिश के तहत छोटी छोटी पार्टियां और छोटे छोटे नेता खड़ा कर दिए हैं ताकि बसपा को कमजोर किया जाए। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने जो है लोगों को आगाह करते हुए कहा कि ये संभलने का वक्त है, समझने का वक्त है, संभल जाएं और ऐसे लोगों को अब बेनकाब करें जो आपके हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। जब 1 अगस्त 2024 को आपको बता दें SC ST में भी OBC के तरह कृमि विभाजन करने का काम किया, तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ही सीना ठोक करके सामने खड़ी हुई। आप देख रहे थे एसएम न्यूज, जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।